कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा को फटकार लगाई है। लोक निर्माण विभाग हमीरपुर के रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने दो टूक शब्दों में कहा कि जितनी ताकत भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ दोषारोपण करने में लगा रही है, इतनी ताकत आतंकवाद के खिलाफ लगाती तो परिणाम अच्छे होते। प्रेम कौशल ने कहा कि राहुल गांधी के खून में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले नेताओं का डीएनए है। कौशल ने कहा कि भाजपा की सोच में सावरकर और नाथू राम गोडसे का डीएनए है। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने की आदत भाजपा को अंग्रेजों के जमाने की है, लेकिन राहुल गांधी देश की दी गई कुर्बानियों का डीएनए उनकी विचारधारा में है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता पूरी तरह से परेशान हैं कि देश के समक्ष क्या कहेंगे कि सीज फायर क्यों किया। में तो नेहरू का डीएनए है, उस खून में श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने अपनी छाती के ऊपर दर्जनों गोलियां झेली, उनका डीएनए है। राहुल गांधी के खून में राजीव गांधी का डीएनए है। राहुल गांधी के खून में इस देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने और जेलों में सजाएं काटने वाले जो नेता हैं, उनका डीएनए है। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में सावरकर का और नाथूराम गोडसे का डीएनए है। ये जो सरेंडर करने वाली बात आप कर रहे हैं, ये सरेंडर करने की आदत भारतीय जनता पार्टी की आज की नहीं है। ये तो अंग्रेजों के जमाने से है। माफीनामे जिन लोगों ने अंग्रेजों के को लिख के दिए, आप उस पार्टी, उस विचारधारा, उस डीएनए का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राहुल गांधी तो इस देश के लिए दी गई कुर्बानियों का जो एक इतिहास है, उस इतिहास के डीएनए जो है वो उनकी विचारधारा में है, वो उनकी कार्यप्रणाली में है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कंफ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि हम देश के समक्ष क्या रखें, किस तरीके से इसको स्पष्ट करें कि हमने सीज फायर किया, क्योंकि इन परिस्थितियों में किया। आपने इस पूरे प्रकरण में भारत की जो एक छवि है, भारत की जो शाख है, अपनी कार्यप्रणाली से, अपने भीरुपन से की वजह से, और जो आप छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, हम वैसा करके दिखाएंगे, 56 इंच का सीना है, और ये सारी जो आप जुबानी मिसाइलें फेंकते हैं, वास्तविकता जब इसमें पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का जब समय आया, पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने का जब समय आया आपके हाथ में कि हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप उसकी जो शरारतें हैं, पाकिस्तान का जो आतंकवाद को प्रायोजित करने की जो नीति है, उसमें अंकुश आप लगा सकते थे। उस समय आपने किन कारणों से सीज फायर किया, किन कारणों से सरेंडर किया, ये जानने का हक देश को भी है और देश के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको भी है। आप कहें इसको, चाहे आप पाकिस्तान के साथ जोड़े, ठीक है, आप पाकिस्तान और आतंकवाद को अपने सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब आपके पास कोई किसी मुद्दे के ऊपर कोई जवाब नहीं होता, किसी मुद्दे के ऊपर आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, आप देशवासियों को बताने की स्थिति में नहीं होते हैं, तब आप जाके जो है वो तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, विपक्षी दलों की जो राजनीति है, उसको पाकिस्तान से जोड़ने का एक षड्यंत्र करते हैं, पाकिस्तान से जोड़ने का खेल खेलते हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जितना ताकत, जितनी एनर्जी राहुल गांधी की खिलाफत करने के लिए, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार इस्तेमाल करती है, अगर इतनी ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र ने पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ की होती, तो शायद आज ये स्थितियां जो है वो आतंकवाद को पाकिस्तान प्रायोजित करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ, किन शर्तों पे हुआ, ये जानने का अधिकार देश को भी है और देश के जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको भी है। इससे भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार, प्रधानमंत्री भाग क्यों रहे हैं, छुप क्यों रहे हैं, ये देश के लोगों को समझ नहीं आ रहा। आपके लिए जो है, अगर विपक्ष आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसको पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, आप उसको पाकिस्तान प्रस्त करना शुरू कर देते हैं। ये वही विपक्ष है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे देश के दूसरे विपक्षी दल हो। जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उस हमले के बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने, तमाम
विपक्षी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे, तो जिन दलों ने, जिन नेताओं ने सरकार को निर्णायक कार्रवाई करने के लिए समर्थन दिया, उन दलों को यह जानने का भी अधिकार है कि आपने किन परिस्थितियों में, किन शर्तों के ऊपर सीज फायर जो है वो किया। आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता तो यहां तक बोलने आगे कि जी युद्ध तो था ही नहीं। अगर युद्ध नहीं था तो फिर सीज फायर किस चीज का हुआ? ट्रंप घोषणा करते हैं दोनों देशों के बीच हमने समझौता करा दिया, सीज फायर हो रहा है। भारत सरकार के फॉरेन सेक्रेटरी सीज फायर की आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हैं। अगर युद्ध नहीं था तो फिर सीज फायर किस चीज का हुआ?